देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। तो बेसिकली इन्होंने पूरी डेरिवेशन पूछी हुई है विद डीसी एक्साइटेशन। आरएलसी तुम्हारा ऑलरेडी आया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम या तो अब आरएल आएगा या फिर आरसी आएगा। तो इसमें से मैं तुम्हें आरसी करवा रही हूँ, और अगर आरएल भी पढ़ना है तो मुझे बता देना, मैं आरएल वाली डेरिवेशन भी करवा दूंगी। ओके, तो क्वेश्चन इज सेम वही है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ये डेरिवेशन है। अब तुम इसे थ्योरी का क्वेश्चन कह लो या डेरिवेशन का क्वेश्चन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। वो तुम्हारी मर्जी है, मतलब कि ये तुम थ्योरी में काउंट करोगे या फिर डेरिवेशन में काउंट करोगे। सीरीज आरसी सर्किट हैविंग डीसी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो कि डीसी हम सप्लाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बना लें। तो डायग्राम में हमारे पास आर है और हमारे पास सी है और हमारे पास स्विच ज़रूर होगा, ठीक है। और हमने कौन सी सप्लाई दी है? डीसी सप्लाई दी है। वोल्टेज कितनी मान लेते हैं? वी मान लेते हैं। टी इक्वल टू 0 पे तुम्हारा स्विच क्या होगा? क्लोज्ड होगा। रजिस्टर है आर, कैपेसिटर है सी, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? वी सी ऑफ टी, और इस पूरे में करंट कितना फ्लो होगा? आई ऑफ टी, राइट। तो तुम्हें एक चीज पता है जो मैंने बेसिक बता रखा है कि अगर पैरेलल में है तो केसीएल लगाते हैं, और अगर सीरीज में है तो क्या लगाएंगे? केवीएल या केसीएल? सीरीज में केवीएल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी लिख सकते हैं। केवीएल क्या कहता है? टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस वन एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस वन, राइट। अब टाइम डोमेन की फॉर्म में लिखेंगे तो V इज इक्वल टू वी आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इंटू आर हो जाएगा, आई टाइम डिपेंडेंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का तुम्हें फॉर्मूला पता है, 1/c इंटीग्रल ऑफ आई ऑफ टी डी टी, यही होगा, ठीक है, क्लियर। अब मैंने तुम्हें एक चीज अगर याद हो तो अगर रिकॉल करो कि मैंने बताया था कि वीसी बेसिकली क्या होता है? Vc इज इक्वल टू Vc ऑफ 0 माइनस प्लस Vc ऑफ 0 प्लस। तो अगर इन्होंने इनिशियल कंडीशन दी होती है, तुमने न्यूमेरिकल्स में भी पढ़ा था कि अगर यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दी हुई होती है तो हम वो भी कंसिडर करते हैं, और अगर नहीं दी होती है तो हम 0 कंसिडर करके उसे इग्नोर मार देते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे Vc ऑफ 0 प्लस भी इंक्लूड करना होगा। तो Vc ऑफ 0 प्लस क्या हो गई? इसकी इनिशियल कंडीशन। तो अगर मैं दोबारा फॉर्मूला लिखूं तो क्या फॉर्मूला बन गया? इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस 1/c इंटीग्रल ऑफ आई ऑफ टी डी टी प्लस वी सी ऑफ 0 प्लस। वी सी ऑफ 0 प्लस क्यों लिया है मैंने? तुम्हें पता है कि इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग वी सी ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू वी सी ऑफ 0 प्लस होता है, तो ये है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? ये बताऊं, ये सिंपली मैंने केवीएल लगाया है, यहाँ तक तो तुमने न्यूमेरिकल्स में भी पढ़ा हुआ है। तो अब इनिशियली, अब तुम कंडीशन देख के बताओ, इनिशियल कंडीशन में क्या होगा? एट टी इक्वल टू 0 स्विच क्या हो रहा है? क्लोज्ड हो रहा है या ओपन हो रहा है? इसका मतलब पहले क्या था? टी इक्वल टू 0 से पहले ओपन था, और ओपन होगा तो उस केस में क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो कैपेसिटर क्या करेगा? बोलो, कैपेसिटर में क्या कोई इनिशियली एनर्जी स्टोर होगी? नहीं होगी ना। कैपेसिटर में कोई भी इनिशियली एनर्जी स्टोर नहीं होगी, तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया? 0, ठीक है। तो फिर से हम इस इक्वेशन को, मैं इसको हटा देती हूँ कि इनिशियली कोई भी कंडीशन नहीं है तो वो 0 हो गया, जैसे हम न्यूमेरिकल में करते हैं, बट मेरे को एक बार बताना जरूरी था और तुम्हें भी पेपर में एक बार लिखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट। अगर मैं क्लासिकल मेथड पे आऊँ तो तुम देखो, मैंने तुम्हें 3 टाइप्स की इक्वेशन बताई थी ना क्लासिकल में, तो क्या ये किसी भी इक्वेशन से मैच होगी? नहीं होगी, क्योंकि क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन है, राइट। या तो डिफरेंशिएशन होता तो हम देख लेते कि किसी भी तीनों में से किसी भी एक में मैच हो रही है या नहीं हो रही। और याद हो तो मैंने तुम्हें ये भी बताया था, जब भी इंटीग्रेशन होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं? मैच करवाने के लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, राइट। तो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं। वोल्टेज कांस्टेंट होगा, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है? हमारे पास 0 होता है,
उसके बाद r कांस्टेंट है, i का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, डी आई ऑफ टी बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन करंट का, और डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, i ऑफ टी। तो ये आ गई मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। अब मुझे तुम ये बताओ कि ये कौन सी इक्वेशन से मैच कर रही है। तुमने पढ़ी हुई ये तीनों टाइप्स की इक्वेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस और एक वो डिफरेंशियल वाली थी। ये कौन सी इक्वेशन से मैच कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैं रिकॉल करूं तो फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या था, डी वाई ऑफ टी बाई डी टी प्लस पी वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 0, यही थी। और इसमें y ऑफ t की क्या वैल्यू आ रही थी, k इंटू ई रेस्ट पावर माइनस पी टी। अब हम इस इक्वेशन पे लिखेंगे तो क्या होगी, बताओ मुझे। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या थे, डी वाई ऑफ टी बाई डी टी प्लस पी वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो y क्या है इसमें, करंट है, वेरिएबल करंट है। p क्या है इसमें, मैंने तुम्हें पहले बोला था कि इसका कोफिशिएंट क्या बनाना होता है, 1। तो उसको उधर ले जाओ, यहाँ से r हट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग p कितना हो गया, 1/RC हो गया, p इज 1/RC। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वाई टी इज इक्वल टू के इंटू ई रेस्ट पावर माइनस पी टी। y कितना है, इसमें करंट है, तो i ऑफ t इज इक्वल टू k इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 1/RC ऑफ t। यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत। तो फाइनली यू विल गेट इट एज i ऑफ t इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में हमें k की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमारे पास करंट की इक्वेशन क्या है, i ऑफ t इज इक्वल टू k इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 1/RC ऑफ t। k हमेशा कैसे निकलता है, व्हेन वी पुट t इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, i ऑफ 0 इज इक्वल टू k इंटू ई रेस्ट पावर 0, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1। तो i ऑफ 0 कितना होगा, करंट इसमें कितना फ्लो होगा, v बाई आर, राइट। क्योंकि कैपेसिटर तो इसमें वो कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो इसमें I की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनिशियली, मतलब वो कितनी हो जाएगी, V बाई आर। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, V बाई आर। यहाँ पे अब हम पुट करेंगे तो I ऑफ T इज इक्वल टू V बाई आर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 1/RC ऑफ टी। ये आ गई तुम्हारी फाइनल इक्वेशन करंट की। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन्होंने क्या बोला था, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज डीसी एक्साइटेशन। तो जब भी ये तुमसे आरसी बोले, आरएल बोले या फिर आरएलसी बोले, ये तीन कैटेगरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर ये सीरीज की जगह तुमसे क्या बोल सकते हैं, पैरेलल बोल सकते हैं। तो तुमने अब देखा कि कोई भी चीज तुम्हारे लिए नई नहीं है, बस ये टॉपिक एक तरह से तुम्हारे लिए नया था जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। आरसी बोलेंगे, आरएल बोलेंगे, आरएलसी बोलेंगे, सेम मेथड से करना है। तो बेसिकली ये किसका क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, इनडायरेक्टली क्लासिकल मेथड का क्वेश्चन हो गया। इन्होंने वैल्यूज ना देके आरएल की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास करंट आ गई है, करंट से हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। और वोल्टेज कैसे आएगी, लाइक सपोज हमारा ये डायग्राम था ना, आई ऑफ टी, तो वोल्टेज क्या आएगी, एक तो होगी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और एक होगी तुम्हारी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो तुम्हें तीनों ही चीजें निकालनी पड़ेगी ऐसे केस में, करंट भी, वोल्टेज भी, और जितने भी एलिमेंट्स है उसके अक्रॉस वोल्टेज अलग जाएगी। तो वी आर का क्या फॉर्मूला होगा, आई ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई आर। आई ऑफ टी तुमने अभी अभी क्लासिकल मेथड से निकाला है, कितना आया था, वी बाई आर इंटू ई रेस्ट पर माइनस 1/RC ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, r से r कैंसल, राइट। तो फाइनली क्या आ गया, वी आर ऑफ टी इज इक्वल टू वी रेस्ट पावर माइनस 1/RC ऑफ टी। इसी तरह अगर VC ऑफ टी निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, 1/C इंटीग्रल ऑफ I ऑफ टी dt। 1/C एज इट इज रहेगा, और
इंटीग्रल ऑफ v बाई आर ई रेस्ट पावर माइनस 1 बाई आर सी ऑफ टी डी टी। तो अब इसके अकॉर्डिंग v बाई आर क्या है, कांस्टेंट, उसको बाहर ले लो, 1 बाई सी इंटू वी बाई आर, और इसको इंटीग्रेट कर दो। ई रेस्ट पावर माइनस, मतलब पूरा ये इंटीग्रेट मैं करके नहीं दिखा रही, मैं फाइनल बता रही हूँ तुम्हें। फाइनली क्या आएगा तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू v इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 1 बाई आर सी ऑफ टी, दैट इज वी सी ऑफ। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास फाइनल आंसर। अब इसमें कई बार एक चीज पूछ लेते हैं मिड टर्म में, जिन्होंने दोबारा मिड टर्म दिया है उसमें एक चीज पूछी थी, टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो टाइम कांस्टेंट, अगर आर और सी वाला सर्किट है तो टाइम कांस्टेंट टो का फॉर्मूला होता है आर इंटू सी, और अगर तुम्हारे पास आर एल का सर्किट होता है तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एल डिवाइडेड बाय आर। ये आर इक्विवेलेंट होता है, मान लो अगर दो से ज़्यादा रेजिस्टर है तो इक्विवेलेंट हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1 बाई आर सी आ रहा है, अगर तुम आर एल वाला लोगे ना तो वो आएगा तुम्हारा एल इन बाय आर। तो ये क्या है तुम्हारा टाइम कांस्टेंट। तो जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, वी सी इज इक्वल टू वी इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी बाय टो। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो टो की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज आर इंटू सी। ठीक है, टो इज द टाइम कांस्टेंट। नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ आर एल। आर सी में बता चुकी, अब हम आर एल के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जैसे हमने पढ़ा था। वोल्टेज सप्लाई ली, देन स्विच लिया, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, रजिस्टर है और हमारे पास क्या है, इंडक्टर, राइट। इसके क्रॉस वोल्टेज वी आर, इसके क्रॉस वोल्टेज वी एल, टोटल वोल्टेज वी। तो अब हम क्या लगाएंगे, सीरीज में है तो केवीएल लगाएंगे। केवीएल क्या कहता है, V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, राइट। तो V एज इट इज, वी आर कितना हो जाएगा, I ऑफ टी, तो इसमें I ऑफ टी करंट मान लेते हैं फ्लो है, मल्टीप्लाइड बाय R। वी एल का क्या फॉर्मूला होता है, L डी आई बाई डी टी, टाइम डिपेंडेंट है तो I ऑफ टी हो जाएगा। डी आई बाई डी टी का कॉफिशिएंट क्या रखना होता है, हमें 1 रखना होता है, तो मैं पूरे उसको L से डिवाइड कर देती हूँ। L से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये L बाई एल से कट गया। अब देखो तुम्हारी ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आई है ये क्या किसी से मैच कर रही है, किसी टाइप ऑफ इक्वेशन से मैच कर रही है ना। उसमें तो इंटीग्रेशन आया था इसलिए हमें लेना पड़ा था, इसमें किससे इक्वेशन से मैच कर रही है बताओ मुझे, ये बोलो, टाइप 1 2 या सेकेंड ऑर्डर, टाइप 2 से, क्योंकि उसमें 0 के इक्वल था और इसमें 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें पता है सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस की क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो वहां से स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब तो तुम्हें पता ही लग गया क्लासिकल मेथड का। तो आई ऑफ टी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ मुझे। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आई ऑफ टी एज इट इज, तो ये कितना आ जाएगा, v बाय आर प्लस के इंटू ई रेस्ट पावर p कितना है तुम्हारा r बाय एल, यही होगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये q है तो v बाय एल और ये p है r बाय एल, तो l से l कट गया तो q बाय p कितना आ गया, v बाय r। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना होता है, k निकालना होता है। k को निकालने के लिए वही सेम स्टेप्स हैं। k के लिए क्या करते हैं, t को 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, i ऑफ 0 इज इक्वल टू v बाई आर प्लस के इंटू, सॉरी यहाँ t भी आएगा, e रेस्ट पावर 0, तो e रेस्ट पावर 0 इज 1, वो वाली टर्म खत्म हो गई। i ऑफ 0 कितना होगा, इनिशियली क्या पहले करंट फ्लो हो रहा था, ये बताओ, नहीं हो रहा था, तो पहले करंट कितना होगा, 0। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू वी बाई आर प्लस के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वी बाई आर। के की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी बाई आर माइनस के की वैल्यू पुट कर रही हूँ, वी बाई आर ई रेस्ट पर माइनस आर बाई एल
इंटू टी। तो यहाँ से v बाई आर कॉमन ले लें, 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस आर बाई एल टी। ये आ गई तुम्हारे पास करंट की इक्वेशन। देखो ये आरसी वाले से इजी था या नहीं था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बन रही थी और ये तुम दूसरी बार कर रहे हो। और अगर तुम आरएलसी का करोगे तो वो कौन से टाइप की इक्वेशन बनेगी, अब तुम्हें बता दो। टाइप 3 वाली बनेगी, डबल डिफरेंशिएशन वाली आएगी। सेम वही प्रोसीजर करना, v इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। अब तुम्हें एक पैटर्न पता लग गया, इसको वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी, टाइप 3 से मैच करेगी। वहाँ पे बस K1 और K2 दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वहाँ पे अटक जाते हैं जनरली बच्चे। ठीक है, इस बार नहीं आएगा, इस बार इन दोनों में से ही आएगा अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आना हुआ तो। अब आई ऑफ टी आ गया तो वी आर ऑफ टी भी आ जाएगा, आई ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई आर, वैल्यू पुट कर देना, और वी एल ऑफ टी भी आ जाएगा, एल आई बाई डी, वैल्यू पुट कर देना। मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, वी आर ऑफ टी कितना आएगा, v इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस आर बाई एल टी। वी एल ऑफ टी कितना आएगा, v इंटू रेस्ट पर माइनस आर बाई एल टी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी बाई टो। तो आ गया ना l बाई आर, और यहाँ पे भी सेम मतलब यही। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में टाइम कांस्टेंट L बाई आर इक्विवेलेंट होता है। हो सकता है देखो इस पे बेस्ड वो न्यूमेरिकल भी दे दें, तो उसमें वो डायरेक्ट तुम्हें वैल्यू देंगे। उस केस में तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, RL के केस का ये फॉर्मूला है और RC के केस का ये फॉर्मूला है। तो ये भी चीज़ अपने फॉर्मूले पेज में ऐड कर लेना। सबसे पहले तो आज तुम एक काम करना, फॉर्मूले की शीट बनाना, यूनिट 1 की अलग, यूनिट 2 की अलग, यूनिट 3 की अलग और यूनिट 4 की अलग। उससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। एक बार मुझे भी दिखाना, खुद बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे भी दिखाना, मुझे भेजना, फिर मैं बताऊंगी कि कहीं कोई फॉर्मूला मिसिंग है तो वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का बी। इन्होंने दिया हुआ है स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0, a steady state current previously obtained, solve this for I of t। बेसिकली हमें क्या निकालना है, I of t। ठीक है, तो हमारे इसमें दो सर्किट बनेंगे, एक बनेगा t इक्वल टू 0 माइनस पे, एक बनेगा t इक्वल टू 0 प्लस पे। t इक्वल टू 0 माइनस पे मतलब पहले क्या था, देखो t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा स्विच क्या हो रहा है, क्लोज्ड, राइट। तो इसका मतलब इससे पहले क्या था, ओपन था, ओपन था तो ये वाला स्विच हट जाएगा। तो तुम्हारे पास एक सिंपल एक दो रेजिस्टर और एक इंडक्टर सीरीज में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे वोल्टेज V, यहाँ पे R2 R और L, यही होगा। अब इसमें हमें क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। तो ये करंट कितनी हो जाएगी, I ऑफ 0 माइनस, यही हो जाएगी। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसमें देखो इंडक्टर में बहुत टाइम से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इंडक्टर में अगर बहुत टाइम से करंट फ्लो होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो प्लेन वायर की तरह, ये प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो V की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो V वोल्टेज है R1 और R2, इसको R दिया हुआ है, हाँ क्या आ गया इनिशियल कंडीशन। अब t इक्वल टू 0 प्लस पे अगर हम सर्किट बनाएंगे तो अब ये बताओ t इक्वल टू 0 प्लस पे ये क्या होगा, कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड होगा तो डायग्राम फिर से रीड्रॉ करो। यहाँ पे ये रेजिस्टर है, बैटरी है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है और यहाँ पे, राइट। अब तुम्हें पता है कि अगर हमारे पास प्लेन वाला रास्ता है तो क्या तुम पहाड़ वाले रास्ते से जाओगे, नहीं जाओगे ना। तो क्या इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा, ये बताओ, नहीं जाएगा। R2 में से करंट नहीं जाएगा, वो सारा का सारा करंट ऊपर से जाएगा, फिर R में चला जाएगा और इंडक्टर में चला जाएगा। अब इसमें भी ये बताओ, तो अब तुम्हें पता ही है कि t इक्वल टू 0 प्लस पे हम क्या लगाते हैं,
देखते हैं कि या तो ये सीरीज में है या फिर ये पैरेलल में है। तो इसके अकॉर्डिंग करंट की मूवमेंट देखो, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से जा रहा है। अब तुम बताओ ये सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है? सीरीज है तो केवीएल लगेगा या केसीएल लगेगा? केवीएल लगेगा, तो केवीएल लगा लेते हैं। V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। हाँ नहीं, मैं बताऊंगी कि कहाँ पे उसको कंसिडर करेंगे। पहले यहाँ तक बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें V हमें नहीं पता, वी आर तुम्हें पता है, आई ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई आर। वी एल कितना होता है? एल डी आई बाई डी टी। अब फिर से वही क्लासिकल मेथड से करना है, तो तुम्हें पता है ये कौन सी इक्वेशन से मैच कर रहा है? टाइप 1, टाइप 2, सेकंड, और सेकंड से मैच कर रहा है, सेकंड से मैच कर रहा है। तो आई ऑफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू। अब ये अगेन पहले वाली सिचुएशन आ गई, डी आई बाई डी टी का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मैं एल से डिवाइड कर दूं, ये वी बाई एल हो जाएगा, ये आर बाई एल हो जाएगा, ये एल बाई एल कट गया, 1 आ गया। तो क्या आएगा यहाँ पे पहले की तरह? Q बाई पी, राइट। तो V बाई एल डिवाइडेड बाई आर बाई एल कट गया ये, तो ये आ जाएगा V बाई आर प्लस K इंटू ई रेस्ट पावर माइनस पी टी। P कितना है? R बाई एल ऑफ टी। ये समझ में आया ना? डायरेक्ट लिख दिया, ये मैंने क्लासिकल मेथड की जो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन थी वहां से ये आ जाएगा। क्लियर? तो अब मैं फिर से लिख रही हूँ ये इक्वेशन, आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी बाई आर प्लस के इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आर बाई एल टी। अब हमें क्या निकालनी होती है? के की वैल्यू निकालनी होती है। के की वैल्यू कैसे निकलेगी? व्हेन विल पुट टी इज इक्वल टू 0। तो वी बाई आर के इंटू ई रेस्ट पावर 0, ये वाली टर्म अगेन खत्म। आई ऑफ 0 ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, कितना आया था इनिशियल कंडीशन? वी बाई आर प्लस आर टू। तो वी अपॉन आर प्लस आर टू इज इक्वल टू वी अपॉन आर ही है ना, हाँ, वी अपॉन आर प्लस के। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लें। के की वैल्यू सॉल्व करके आएगी माइनस वी इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस आर टू। करके देख लेना, डायरेक्ट कर दी। ठीक है, सिंपल है। के की वैल्यू निकालनी है, उसको उधर ले जाओगे तो एलसीएम लोगे तो यही आएगा, राइट। तो के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी बाई आर, के की वैल्यू जो भी है, माइनस वी इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस आर टू, फिर ई रेस्ट पावर माइनस आर बाई एल टी। ठीक है, इसमें कॉमन ले लो, v बाई आर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आर टू डिवाइडेड बाई आर प्लस आर टू इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आर बाई एल। मतलब कंसेप्ट देखो यही रहेगा, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई हो मुझसे साथ के साथ करते हुए। तो ये है तुम्हारा फुल एंड फाइनल आंसर, क्लासिकल मेथड। अब बताओ कुछ अलग था इसमें? जो भी इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देख के घबराना नहीं है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक तो बैठ चुका है कि सर्किट एंड सिस्टम का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आता है ना। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। तुम एक बार स्टार्ट करना, क्वेश्चन धीरे धीरे करते करते कहीं ना कहीं तो तुम पहुंचोगे ही। अपना वही जो कंसेप्ट है वो यूज करना, और बिल्कुल खाली मत छोड़ के आना। ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिख के आना ही। जैसे क्वेश्चन है देखो, देखने में अजीब लग रहा है कि वैल्यूज नहीं दी हुई। मैक्सिमम बच्चा कहाँ अटक जाएगा कि वैल्यूज देते तो हम तुमसे हो जाता, फिर भी वैल्यूज नहीं दी हुई। कोई बात नहीं, वैल्यूज नहीं दी हुई तो मैंने जैसे जैसे स्टेप्स बताए हैं वैसे वैसे करना। लाइक स्टेप 1, टी इक्वल टू 0 माइनस पे करंट, सीरीज है तो करंट निकालना होता है, पैरेलल होता है तो वोल्टेज निकालते हैं। फिर टी इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट बनाओ, सीरीज है तो केवीएल लगाया, फिर इक्वेशन मैच करी, इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करा, ए की वैल्यू निकाली और हमारा आंसर आ गया। सिंपल, 5 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल तुम्हें मैंने बताया था एक क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट मिलेंगी। तो ये चीज़ खत्म होगी तुम्हारी प्रैक्टिस से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मैट्रिक्स स्टेट इक्वेशन। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स नहीं है, कौन सी इक्वेशन होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सीरीज आरएलसी
जो जो इन्होंने बोला हुआ है, मैंने जैसा बोला कि जो जो तुम्हें पता है वैसा वैसा बनाते चलो, बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ के आना। अब तुम्हें पता है सीरीज है तो सीरीज में डायग्राम बना दो। आर एल सी, एसी एक्साइटेशन बोलिए तो एसी एक्साइटेशन लगा दो। ठीक है। अब मेरी बात याद रखना, जो जो मैं बोलती। स्टेप नंबर 1 क्या बोला था, इसमें है तो क्या लगाना है, मैम ऐसे रिकॉल करना कि सीरीज में है तो मैम ने क्या बोला था, केवीएल लगाना है। तो कोई बात नहीं, गलती तो होएगा, करके करके जरूर देखना है। इसके अक्रॉस वी आर एल और ये वी, टोटल वोल्टेज वी ले लेते हैं। केवीएल लगाएंगे तो वी इक्वल टू वी आर प्लस एल प्लस वी, यही होगा। अब नेक्स्ट तुम्हें पता है वी आर का क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू आर। इसमें मान लेते हैं हम अगेन वही आई ऑफ टी, करंट फ्लो रहा है, करंट तो फ्लो होगा ही, है ना। आई ऑफ टी डिवाइड बाई आर प्लस एल आई बाई, और वीसी का फॉर्मूला भी पता है, 1/c इंटीग्रल ऑफ 0 टू आई ऑफ। अब इसके बाद हमें और फर्दर सॉल्व करना है। इसको हम क्लासिकल से सॉल्व नहीं कर सकते पहली बात, और ना इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि क्लासिकल से सॉल्व करना है, तो बेटर है कि लैपलेस से कर लो। ठीक है, इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ तो लैपलेस से कर लेते हैं। इसको मैं लैपलेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ। कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू आई ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस एल, तुम्हें पता ही है एल डी आई बाई डी टी का क्या होता है, एस एल आई ऑफ एस, राइट। इनिशियली क्या इसमें कुछ भी होगा, एक स्विच और लगा दो, जैसे तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आया, इनिशियली कुछ भी नहीं होगा, स्विच लगा दो, टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, उससे पहले क्या होगा, ओपन। तो इनिशियली इंडक्टर में कोई भी एनर्जी करंट नहीं होगा, इनिशियल कंडीशन वाला कंसेप्ट हट गया। उसके बाद 1/c आई ऑफ एस, इसमें भी मैं इनिशियल कंडीशन वाला नहीं लगा रही। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब पूरा फॉर्मूला होता है ना, एस एल आई ऑफ एस माइनस एल ऑफ आई ऑफ 0 माइनस, ये होता है ना, तो 0 माइनस वो आई ऑफ 0 माइनस क्या, इनिशियल कंडीशन। इनिशियली इंडक्टर में कोई एनर्जी स्टोर नहीं हो रही, तो वो क्या है, 0। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब एक चीज देखो, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इनिशियली इंडक्टर में कोई भी करंट नहीं है, दैट इज 0। ठीक है, बट इनिशियली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा, वो कितना होगा बता सकते हो। देखो इसमें क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है हमें, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आई ऑफ एस इंटू, अगर मैं एलसीएम लूंगी फर्दर सॉल्व करने के लिए, तो r इंटू एस सी प्लस एस स्क्वेयर एल सी प्लस 1, ये आ गया, करेक्ट है। अब हमें एस स्क्वेयर का कॉफिशिएंट क्या करना होता है, 1, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें ए का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है दैट इज आर एस सी प्लस एस स्क्वेयर एल सी प्लस 1, तो इसका कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर मुझे इसका कॉफिशिएंट 1 चाहिए तो मैं एल सी से डिवाइड कर दूं, अगर मैं एल सी से डिवाइड कर दूंगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, से सी कट गया, दैट इज आर बाई एल एस प्लस एस स्क्वेयर प्लस 1/LC। अब मैं इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी कि पहले एक्स स्क्वेयर होता है, फिर एक्स होता है, फिर कांस्टेंट होता है, तो क्या बनेगा, एस स्क्वेयर प्लस आर बाई एल प्लस 1/LC। सो दिस इज योर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ RLC। क्या आर, हाँ, R/L/S, ये होगी कंप्लीट। देखो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया था कि मैंने V लिया, यहाँ से मैंने IS कॉमन ले लिया, IS कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रही हूँ, V इज इक्वल टू IS कॉमन लेने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, R प्लस एस एल प्लस 1/SC। अब हमें, नहीं वो 0 हो गया, माइनस वाला 0 हो गया,
अब हमें IS की वैल्यू निकालनी है, तो IS की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। ये SC है, एलसीएम ले लो, RSC प्लस S स्क्वायर LC प्लस 1, यही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें I ऑफ S की वैल्यू चाहिए, तो SC को उधर भेज देते हैं, V इंटू SC डिवाइडेड बाई RSC प्लस S स्क्वायर LC प्लस 1 इज इक्वल टू I ऑफ S। अब हमारे पास जो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली इक्वेशन होती है वो कौन सी इक्वेशन होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि इन्होंने पूछी हुई है, बट ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि S स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था ax स्क्वायर, a का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उसके लिए मैं LC से ऊपर भी डिवाइड कर दूं और नीचे भी डिवाइड कर दूं, चलेगा? ऊपर डिवाइड करूंगा तो C से C कट गया, राइट? तो ऊपर न्यूमरेटर में तुम्हारे पास क्या बचेगा? B डिवाइडेड बाई L इंटू S, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? R डिवाइडेड बाई L, राइट? यही बचा। S प्लस S स्क्वायर, LC से LC कट गया, तो बेसिकली मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। इसको भी मैंने LC से डिवाइड करा, इसको भी LC से डिवाइड करा, और इसको भी LC से डिवाइड करा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 बाई LC। अब मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ कि पहले S स्क्वायर आता है फिर S आता है, तो ये कितना हो जाएगा? V बाई एल S डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस R बाई एल S प्लस 1 बाई LC। अब क्लियर है? तो ये जो मैट्रिक्स की इक्वेशन है, ये वाली तुम्हारी कौन सी है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, बोलो कोई